माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आज मैं कुछ स्टूडेंट्स की विश पे, 10th क्लास की विश पे, मैं ये छठा चैप्टर जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि एक वीडियो आज, एक कल, कि पूरे का पूरा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस में ख़त्म कर दूं इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको एक गो में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं और आप थोड़े से परेशान भी ना हो। इसी तरह मैं अगले वीक में मैं कोशिश करूंगा कि 5वें चैप्टर के सेट्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवा दूं। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस तरह आपको लेके चलूंगा कि अगर आप सारे शॉर्ट कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग भी अटेम्प्ट इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। ठीक है जी। चैप्टर नंबर है हमारा 6, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। राइट जी। अब मैं देखें, इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्लास लिमिट्स। ये मैं आपको बताता जाऊंगा, आप इसको प्लीज लिखते जाइएगा, बुक वगैरह में इसके नोट्स हैं। तो और जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी साथ साथ इसके होती जाएंगी। राइट। तो है क्लास लिमिट्स। लिमिट्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी चलें कर देता हूं। एंड क्लास बाउंड्रीज, ओके। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज आपको किसी वक्त समझ में नहीं आती तो आप पूछ लीजिए। ये देखें, हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। फर्ज करें हमारे पास है 0 से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद 11 से लेकर हमारे पास है 20 तक, ये ग्रुप है। एक ग्रुप हमारे पास है 0 से लेकर 10 तक, दूसरा ग्रुप हमारे पास है 10 से 20 तक। राइट। जिनमें ये दोनों आपस में बराबर हो वो क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं, और जिनमें ये आपस में बराबर ना हो उनको क्लास लिमिट्स कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी। राइट। इसके बाद जो हम लिखते हैं ये फ्रीक्वेंसी होती है। मैं आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें ये 3 है, ये नंबर मार्क्स हैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के ना। तो 0 से 10 नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं? 3। अब इसमें एक बात का ख्याल रखें, ये चीज हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए इस्तेमाल होती है, ये चीज डिस्क्रीट के लिए। कॉन्टिन्यूस डेटा से मुराद होती है जिसमें डेसिमल आ जाए, जैसे फर्ज करें 10.5 है। राइट। अब यहाँ पर 10.5 हम कहीं भी नहीं लिख सकते। यहाँ 10 पे खत्म हो जाता है, यहाँ 11 से शुरू होता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट डेटा वो डेटा आएगा जिसमें पूरे पूरे नंबर्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं वहां पर वो डेटा आ सकता है कि जिसमें ये, तो अगर हमने 10.5 लिखना है तो ये यहाँ पर आएगा। ये क्लास बाउंड्रीज और ये सारी की सारी चीजें हैं। और ये फ्रीक्वेंसी है कि ये वाला ग्रुप कितनी बार आया है। राइट जी। अब आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। मैं आपको ग्राफ्स वगैरह सारे जो जो आते जाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं करवाता जाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। और ये गारंटी है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर इससे बाहर नहीं होगा। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है ए एम, इसको कैपिटल ए एम भी लिख सकते हैं। ये है सुमेशन एक्स, उल्टा लिखा गया है, सुमेशन एक्स ओवर एन। यानी कि तमाम वैल्यूज को जमा कर लें और जितनी वैल्यूज हैं उस पर डिवाइड कर। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख भी देता हूं। सम ऑफ वैल्यूज, राइट, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, चलें, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी हैं, सो नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर हो गई बात?
यानी कि तमाम रकमें डिवाइडेड बाय जितनी रकमें, ऊपर जमा कर लें नीचे कर लें। फर्ज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है राइट कि आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करनी है 2 7 3 9 8, सपोज ये है, तो हम क्या करेंगे, ए एम इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन, इसको हम लोग एक्स बार भी कह लेते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास समेशन एक्स, चलिए मैं तफसील से कर देता हूं, डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन एक्स हमने लेना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 + 7 + 9 + 8। राइट, अब देखें वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 5 पे डिवाइड कर जी। अब आप देखें ये क्या बना है जी, देखें जिधर ये बन गया हमारे पास जो एक्स बार है, ऊपर वाली रकमों को जमा करेंगे, 12 8 20 और 9 29 29, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी आ गई, 5। ये आ जाएगा 5.8 आई थिंक जी, 8। राइट जी, आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द, अच्छा इस मेथड को डायरेक्ट भी कहते हैं हम लोग, राइट। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज में लिख देता हूँ, 45 है, कॉमा 60 74 जी, 58 और 7 आगे है 65, आगे है हमारे पास 63 और 49। ये हमारे पास वैल्यूज देख लें, वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि आप वैल्यू गलत ना उतारें प्लीज। और दूसरी बात यह है कि मुझे माफ कर दें अगर कोई वैल्यू गलत उतरेगी तो उस वैल्यूज के साथ जो क्वेश्चन होगा ना वो इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। राइट, आप यहां पर लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू राइट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब आप देख लें यहाँ वैल्यूज लिख लें, यह आ जाएगा 45 + 60 + 74 4 + 58 + 65 राइट, और डिवाइडेड बाय हम करेंगे, ये मेरा ख्याल है 7 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, आगे और भी वैल्यूज हैं, +63 और +49, 7 वैल्यूज हैं। राइट जी, इन वैल्यूज को करेंगे डिवाइडेड बाय 7 हम कर देंगे। देखें जी, इन वैल्यूज को जब हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 414 जी, ये आ जाएगा हमारे पास 414 सॉरी 14 डिवाइडेड बाय 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 59.14। ठीक हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें जी हम लोग, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। अब वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई है जी, 11500 जी, नेक्स्ट है 12400 400, आगे लिखा हुआ है जी 15,000 राइट, आगे लिखा हुआ है हमारे पास 14,500 राइट, आगे हमारे पास लिखा हुआ है 14,800 राइट। अच्छा, ये जो वैल्यूज मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ये 11,000 है, तो इसको जरा इग्नोर भी कर सकते हैं आप जी। और ये वैल्यूज जो हैं 5 हैं, n इक्वल टू क्या है 5 राइट।
अब हमारे पास जो ए एम है अरिथमेटिक मीन वो है, इन सबको हम ऐड करेंगे। राइट जी, चलो मैं इसको वर्टिकली ऐड कर लेता हूँ, या ऐसे ही कर लेते हैं। 15,000 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस ले लें आप 14,800। राइट जी, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 पे। जब हम इसका टोटल लेंगे ना, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 68,200, और इसको हमने 5 पे डिवाइड कर देना है। ये 13,640 है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास यानी 68,000 और 200 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 पे 13,640 आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट, ऑन 5 terms test maths a student has these many marks. Okay, जी, मार्क्स उसके दिए हुए हमारे पास 82, ये आ जाएंगे 93 जी, 86 जी, 92 एंड 79। राइट जी, 1 2 3 4 5 अरिथमेटिक मीन निकालनी हमने, इक्वल्स टू summation x डिवाइडेड बाय n, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम देखें, इनको ऐड कर दें, 82 प्लस 93 प्लस 86 प्लस 92 और प्लस 79 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 जी। स्टूडेंट्स से मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो एक्सक्यूज मी और मुझे बताइएगा जरूर। 2 प्लस 93 प्लस 86 प्लस 92 अगेन और प्लस 79, ये हमारे पास आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 8 40, सो 80 समटाइम 86.4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर ये मार्क्स हैं तो आगे हमने लिखना होगा कि दीज आर मार्क्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे दूसरी चीज आ जाती है, वो है मीडियन। राइट, मीडियन। अच्छा, अब आप ये देखें, मीडियन में ये है कि फर्स्ट करें, ये 2 पॉइंट है, जो पॉइंट इस लाइन को आधा आधा कर दे, पूरा आधा आधा कर दे, आधे इधर आधे इधर, यानी कि इसको अगर उठा के इसके साथ मिलाएं, ये कागज है या कुछ भी है, इसके साथ मिलाएं तो ये दरमियान में यहां पर आ जाए, यानी द टर्म विच डिवाइड्स द डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, राइट, दैट इज कॉल्ड मीडियन। राइट, द वैल्यू or term that divides the data, right, in 2 equal parts. Okay, equal parts, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, equal parts is called median. Okay,
आई होप यू अंडरस्टैंड इट जी। अब इसके लिए जिस वक्त हमने डेटा को इसमें डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, तो यहां से अब शुरू होना है हमने और हमने पहुंचना है आखिर तक। ठीक है, अब यहां से शुरू होना है, यहां तक पहुंचना है। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है डेटा तरतीब में होना चाहिए। तो आपका पहला जो पॉइंट है इसके मार्क्स मिलते हैं, डेटा मस्ट बी इन ऑर्डर। ये ऑर्डर में हो, तरतीब में, ठीक है ना, ऑर्डर। द डेटा मस्ट बी इन ऑर्डर। फिर दूसरी चीज होगी कि हम उसको देखेंगे कि कैसे है। अब आप फर्ज करें कि यही वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो हम तरतीब से लिखते हैं। हम लोग सबसे पहले लेंगे 79, राइट जी, सबसे पहले 79 ले लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 82, 82 ये हमने इसको ऑर्डर में लिख दिया। फिर उसके बाद आ जाएगा 86, फिर आ जाएगा 92 और फिर आ जाएगा 93। ये सारे के सारी वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली, 92, 90, राइट। अब आप ये देखें, अगर इसके हम दो हिस्से करें, ये ऑड नंबर्स हैं, ये दो हिस्से कर दिया। अब जो दरमियान वाला अदद है, ये वाला दरमियान वाला, जो कि डेटा को एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी देखें आप, दो नंबर इधर हैं, दो ही इधर हैं, राइट जी। तो ये दरमियान में आ गया, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। सो मीडियन इक्वल्स टू, और मैं मीडियन की आपको सिंबल भी बता देता हूं कि एक्स है, इसके ऊपर ऐसे मद करके आ जाता है, इक्वल्स टू 86। हमने क्या किया, डेटा को डिवाइड कर, हमने डेटा को डिवाइड कर दिया है दो पे, और ये आ जाएगा जी। अब आप देखें कि और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, और फर्ज करें हमारे पास छह नंबर है, राइट। क्वेश्चन हमारे पास है कि आप इन छह जो है इनमें से डेटा फाइंड आउट करें। ओके, निश्चित करें, हमारे पास नंबर है 6, 3, 1, 9, 7 और 4। सपोज ये 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब पहले क्या करेंगे, हम पहले हिस्से में इसको हम तरतीब से लिखेंगे, राइट। इसका हमने अब मीडियन फाइंड आउट करना, राइट। सो इन ऑर्डर, फर्स्ट इन ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या असेंडिंग ऑर्डर में, बात एक ही है, इन ऑर्डर। सबसे पहले 1 आ जाएगा, ये देखें 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, ओके, राइट। फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा हमारे पास 6, राइट जी। फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 9, राइट जी। फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा हमारे पास 9। अब इसमें देखें हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो इसके दो हिस्से करें तो ये दो नंबर दरमियान में आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, दो नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दो नंबर्स की एवरेज ले लेंगे। तो मीडियन किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल्स टू, बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन अगर दो नंबर के क्वेश्चन में आप इस तरह करते हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नंबर मिल जाते हैं। ये आ जाएगा इनका अरिथमेटिक मीन 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास 5। अब इसका मीडियन क्या आ गया, 5 आ गया, यानी ये टर्म यहां पर है जो कि डेटा को अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। राइट जी। अब आ जाए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास है लिखा हुआ। अच्छा, क्वेश्चन तरतीब से ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको तरतीब से ही रहने देता हूँ। मीडियन फाइंड आउट करना है, फिर मैं आपको मोड भी करवाता हूँ, राइट।
2 5 6 6 right a 7 8 8 8 तीन दफा 8 आ गया, 9 10 12 9 10 और 12। अब हम काउंट करते हैं ये कितने टर्म्स है, 1 2 ये 10 है, इसको रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये ऑड आ गए, ये क्या आ गए, ये नंबर ऑड है। ऑड में एग्जैक्टली हमें पता होता है कि क्या है जी, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स आ गए, हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 जी, और 1 2 3 4 5। अब आप ये देखें 5 इधर टर्म्स आ गई, 5 इधर टर्म्स आ गई, और दरमियान वाली रकम जो है वो क्या है, हमारे पास मीडियन है। तो हम लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू, मैं आपको मीडियन फिर आ जाएगा 8। एक और तरीके से भी करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स जो एग्जामिनर्स हैं जो लकीर के फकीर होते हैं ना, तो वो आ जाता है मीडियन इक्वल्स टू n+1 over 2 term, right? n इसमें क्या है, 11 है, so therefore median equals to n is equal to 11, 11 plus 2 1 over 2, यानी कि ये आ जाएगा 12 over 2, ये आ जाएगा हमारे पास 6 टर्म जी, ठीक हो गया। अब आप ये देखें 6 टर्म जो है वो क्या है, 8, तो हमारे पास आंसर वही आ गया 8, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा मोड के बारे में बता दूं, राइट। मोड के बारे में बताता हूँ। मोड भी इसी तरह है कि जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, सेंट्रल वैल्यू है, इसी तरह मोड जो है बाज़ का हमें जरूरत पड़ जाती है कि देखने की कि कौन सी चीज ज्यादा बार आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो इसमें मोड ये जो डेफिनेशन आ जाएगी, मैं थोड़ी क्लियर भी कर देता हूँ। द टर्म विच अकर्स which occurs most of the time, सबसे ज्यादा बार आ जाए, most of the time, right? The term which occurs most of the time is called, इसमें मैं थोड़ी सी आपको और भी बातें बताता हूँ, is called mode, right? ये मोड एक वाहिद चीज है जो कि एक भी रकम जो है वो रिपीट नहीं हो रही होती, बाज का एक जैसी 2-3 टर्म रिपीट हो रही होती हैं, तो इसका मतलब है द डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव जीरो मोड, मीन नो मोड, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन हैज मोर देन वन मोड। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, अगर फर्ज करें इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आप ये मुशाहिदा करेंगे कि 8 की रकम 3 दफा आई है और वो सबसे ज्यादा बार आई है, तो हमारा जो मोड होगा इसमें वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 8, राइट। फर्ज करें ये 8 भी 2 दफा आया, तो फिर हमारा जो मोड होगा वो 6 भी होगा और 8 भी होगा, दोनों 2-2 दफा आए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शूज फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा हमें दिया हुआ है, मैं डेटा में लिख लेता हूं, आपको 2 लाइनों में आ जाएगा, डेटा काफी लंबा है। तो जी, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शूज फॉर द फॉलोइंग डेटा।
राइट। अब आ जाए जी हम जितना भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है मोड हमने निकाल, 2 दफा 4 है 4 4, फिर हमारे पास 2 दफा 5 है, नहीं 3 दफा 5 है, 1 2 3 4 5, 6 दफा 5 है, 1 2 3 4 5 और 6 दफा 5 है। ओके राइट। फिर जनाब जी 1 2 3 4 5 दफा 6, राइट जी, 5 दफा 6 कॉमे के साथ, 1 2 4 5 दफा 6 है, ये 6 ठीक हो गया। फिर इसके बाद 4 दफा 7 है, तो 7 7 7 और उसके बाद 3 दफा 8 है, 8 8 8 3 दफा। अब इसमें मुशाहिदा करें तो 4 जो है वो 2 दफा है और 5 जो है 1 2 3 4 5 6 दफा है, 6 5 दफा है, 7 4 दफा है और 8 3 दफा है। तो इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा बार आने वाली टर्म जो है वो कौन सी है? 5 है, राइट जी। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा? मोड, राइट। अच्छा, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, मैनी मॉडल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं और वो हम लोग करते हैं जी। ठीक हो गया जी। और मैं देखता हूं कि अगर इस किस्म के क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं तो वो मैं आपको करवा देता हूं, शायद आगे उसमें हो। ये आ गया जी, नहीं ठीक है। चलें जी, आ जाएं जी, आगे हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, तो उससे हम लोग करते हैं और चीजें। तीनों हमने सीख ली हैं, मीन, मीडियन और मोड। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जैसे मुझे कोई और भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन नजर आता है तो मैं आपको करवा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आप अरिथमेटिक मीन के लिए तीनों चीजें यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अरिथमेटिक मीन जो है ऑल वैल्यूज का सम है और डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यूज जितनी भी। मीडियन आ जाएगा हमारे पास सेंटर मोस्ट, सेंटर मोस्ट वैल्यू, ठीक है। और मोड जो है राइट, वो आ जाएगा अकर्स मोस्ट, अकर्स मोस्ट, ठीक है। अच्छा, इस मीन में भी एक वैल्यू आएगी, मीडियन में भी एक ही वैल्यू आएगी सेंटर मोस्ट में, लेकिन जो मोड है वो एक से ज्यादा आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ये आपने जो है ये जहन में बात रखनी है, ठीक हो गया। ये हमने अभी तक किया है। अब आप देखें कुछ क्वेश्चन है, आगे देखें जी ज्योमेट्रिक मीन। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं, फिर हम इसको एक आध क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक हो गया जी। जी, ज्योमेट्रिक, पहले मैं आपको ना फॉर्मूला बता देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन इज द रूट ऑफ, मैं आपको बताता हूँ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स। फर्ज करें हमें 3 नंबर दिए हुए हैं तो यहाँ पर थर्ड रूट आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी सारे का 1/3 पावर। कैलकुलेटर से ये पावर आपको निकालनी आती है, राइट जी। अब अगर हमें कोई वैल्यूज दी हुई हैं, हमें वैल्यूज दी हुई हैं 2 4 और 8, और हमें ये कहा गया है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें 2 4 8। अब ये कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 और 3, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 और इसकी थर्ड पावर, थर्ड, 3 नहीं है, ठीक हो गया, 1/3 कह लें इसको। तो ये आ जाएगा 64
रेस टू पावर, अब ये 3 यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, राइट। इसको 4 रेस पावर 3 लिख सकते हैं, ये 1/3 आ गया, ये 3 और ये 3 कट गए, हमारे पास आंसर 4 आ गया, राइट। अगर बड़ा क्वेश्चन होता है तो इसको हम लोग लॉग से भी कर सकते हैं, राइट जी। तो सारे करेंगे, ये वाला दूसरा तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, राइट। अभी क्वेश्चन ही आ गया है इस तरह का कि इसको लॉग वाले तरीके से हल करें, चलेंगे लॉग वाले तरीके से हल कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को लॉग वाले तरीके से भी हल कर लेते हैं, ये 2, 4, 8 वाले को। लाइन यहाँ लिखे x, ये है जी 2, 4 और 8, यहाँ पर log x लिख लें, राइट। नेचुरल लॉग, सॉरी जो हमारा है सिंपल लॉग बेस 10 वाला वो हम लोग करेंगे, ठीक हो गया जी। ये आ गया, ये भी हम लाइन लगा देते हैं थोड़ी खुली करके। 2 का लॉग जो है तो हमारे पास होता है 0.301। अच्छा, जब लॉग के क्वेश्चन आए ना तो कम से कम 4 वैल्यू जरूर लिखिएगा, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास 0.6020 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.9031। इसका भी मैं भी ना आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ये इसको हम टोटल करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1.8062, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें n जो है वो ये, अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ, ठीक हो गया जी, समेशन log x x डिवाइडेड बाय n, ठीक है जी। अब यहां पर देख लें, ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ जी, यहां पर जो वैल्यूज दी हुई है 1.8062। अच्छा, इसमें मैं आपको ना 1-2 और बातें भी बताता हूँ। तो ज्योमेट्रिक डिवाइडेड बाय 3 भी आना जी, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.6021, 0.6021। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ये आ जाएगा 4.000003 तकरीबन आ जाएगा, राइट। तो ये 4 ही होगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक ये वाली बात बताता चलूं कि ये जिस वक्त आप लॉगरिथम लेते हैं या कुछ भी, तो आपके ना 2 या 3 तक डेसिमल में अगर आंसर आपका ठीक आ रहा है ना, 2 तक समझ में, तो फिर आपका आंसर ठीक है। थोड़ा सा फर्क भी आ रहा है ना, तो भी इसे आखिरी वाले डिजिट में जो डेसिमल के बाद आ रहा है डिजिट, उसमें अगर थोड़ा सा फर्क भी आ रहा है तो फिर भी ये इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। आज के लिए हम इसको यही ख़त्म करते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके पास मैं आऊँगा लेके अपना बाकी के क्वेश्चंस भी, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी का चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। यू डोंट गेट बोर्ड, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया।